हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी क्या है एंड किस तरह से मार्केट में ऑपरेटर एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर अपना पैसा बनाता है। किस तरह से मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं उनके एसएल को हंट किया जाता है। किस तरह से मार्केट में जो ऑपरेटर होते हैं, एसएमसीज होते हैं एंड जो भी मार्केट में बिग प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं एंड एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके मार्केट से वो अपना पैसा बनाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रही। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो ज़ीरो सम गेम है। सपोज करें किसी एक पर्सन ने यहाँ पर लूज़ किया तो दूसरे पर्सन ने मार्केट में उसका प्रॉफिट होगा, वो पैसा बनाएगा। जब तक कोई एक पर्सन मार्केट में लूज़ नहीं करेगा तब तक ये वाला पर्सन प्रॉफिट नहीं कर सकता। इस पर्सन ने मार्केट में पैसा लूज़ किया तो वो पैसा इस वाले पर्सन के पास जाएगा इसका प्रॉफिट के रूप में। तो जब तक मार्केट में किसी एक का लॉस नहीं होगा तो दूसरा पर्सन मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। किसी एक का लॉस ही दूसरे पर्सन का प्रॉफिट है। जैसे कि आप सब लोग को पता है, जो सेबी की रीसेंट रिपोर्ट आई थी उसमें जो 89% जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं एंड जो 11% ऑफ ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से अपना पैसा बना रहे हैं। तो देखिए, अब जो 89% जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं तो उनका पैसा कहाँ जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनका पैसा है वो इन 11% ट्रेडर्स के पास जा रहा है। जितना भी ये पैसा मार्केट से लूज़ कर रहे हैं, जो 89% है वो इन 11% के पास जा रहा है। ये 11% जो ट्रेडर्स है वो मार्केट से पैसा बना रहे हैं। जब ये 89% लूज़ करें तब जाके ये 11% मार्केट से अपना पैसा बना रहे हैं एंड ये मार्केट में प्रॉफिट में है। तो चलिए गाइस, एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से मार्केट में वर्क करती है उसको समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल देख के हम उसको समझेंगे कि मार्केट में किस तरह से जो एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी है वो मार्केट में वर्क करती है एंड ऑपरेटर इसको यूज़ करके मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको ट्रैप करके अपना पैसा बनाता है। तो चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल से अपना देख लेते हैं मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए ट्रेडर्स, जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है? उन्हें सिखाया जाता है चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना, ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना, चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना, इंडिकेटर्स पर ट्रेड करना एंड और भी काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो देखिए, अब मार्केट में हुआ क्या, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मार्केट ने अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है? जब मार्केट में किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो रिटेलर्स को यहाँ पर बाई करना सिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है अगर किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगी, तो वहाँ पर बाइंग करनी है। तो ये देखते हो, अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ, जो रिटेलर्स होते हैं उन लोगों ने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई तो उनके जो एसएल होंगे मार्केट में वो डाउन साइड अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एसएल अपने प्लेस करेंगे वो डाउन साइड ही प्लेस करेंगे। अब हुआ क्या उसके बाद, जैसे ही रिटेलर्स के जो एसएल डाउन साइड अवेलेबल हो गए तो यहाँ पर क्या किया, ऑपरेटर ने यहाँ पर पैसा लगाया एंड उनके एसएल एक ही झटके में हंट कर लिए। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल बनी और एक ही बार में जिन भी लोगों ने इसके ब्रेकआउट को देखते हुए बाइंग की थी उनके एसएल को मार्केट में हंट कर लिया गया। देन उसके बाद सेम नेक्स्ट टाइम भी यही हुआ। देखिए, अब जो रिटेलर्स होंगे वो सोचेंगे कि एक बार तो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा सा ब्रेकआउट हुआ मार्केट में ट्रेंड लाइन का। तो अब रिटेलर्स ये सोचेंगे ये वाला ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पर वो दोबारा से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में उन्होंने देखा कि एक बार तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो इस बार तो ये ब्रेकआउट पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा। देन मार्केट में अगेन क्या हुआ, अगेन वैसे ही हुआ। मार्केट में जब यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाइंग की रिटेलर्स ने तो उनके एसएल मार्केट में डाउन साइड अवेलेबल हो गए। जब उनके एसएल डाउन साइड अवेलेबल हो गए तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक झटके में उनके सबके एसएल को हंट कर लिया एंड मार्केट ने जो ऑपरेटर होते हैं, जो एसएमसी होते हैं एंड जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में यहाँ पर अपना पैसा बना लेंगे। इसी तरह से मार्केट में जो एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी है वो वर्क करती है। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रही थी। मार्केट इस पैरेलल चैनल में चल रही थी, इसको रिस्पेक्ट दे रही थी एंड मार्केट ने क्या किया,
देखिए यहाँ पे हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, सेल साइड के लिए एंट्री लेंगे। जिन भी लोगों ने इसको देखते हुए सेल साइड की एंट्री ली होगी, उसके बाद आप देख ही सकते हैं कैसे कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड एक ही झटके में इन सब जो रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाई थी उनके एसएल को हंट करने का काम किया मार्केट में। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑपरेटर होंगे, एसएमसीज होंगे एंड जो बिग प्लेयर्स होंगे मार्केट में, वो इन जो रिटेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग की होगी उनके एसएल को हंट करके अपना पैसा बना लेंगे, यहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। उसके बाद जब मार्केट ने अब इसको अप साइड भी ब्रेकआउट दिया, देन अब दोबारा क्या होगा, यहाँ पर अपर साइड को ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पर बाइंग करेंगे। अब जैसे ही वो बाइंग करेंगे तो उनके एसएल मार्केट में डाउन साइड अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो डाउन साइड ही प्लेस करेंगे अपने एसएल को। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अगेन मार्केट ने इनके सबके एसएल को हंट करने का काम किया। यहाँ पर ऑपरेटर ने अपना पैसा बना लिया। जो रिटेलर्स ने इसको देखते हुए बाइंग की थी वो उनका सेटअप फेल हो गया एंड रिटेलर्स को अपने एसएल देने पड़े मार्केट को, एंड उनके एसएल को हंट करके जो ऑपरेटर होता उसने अपना यहाँ पर पैसा बना लिया, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो देखिए मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या ट्रेंड लाइंस होती है वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं करते। देखिए वो काम करते हैं, बट क्या होता क्या है, अगर मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स होंगे या ट्रेंड लाइन होगी अगर वो बिल्कुल काम करना बंद कर दें तो देखिए यहाँ पे तो फिर कोई भी रिटेलर यहाँ पर ब्रेकआउट पे कोई भी बाइंग नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं करेगा। तो देखिए अगर ये बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे तो मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप कैसे किया जाएगा। अगर मार्केट में किसी का लॉस नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर प्रॉफिट बना ही नहीं पाएगा। तो मार्केट जैसे आपको पता है ज़ीरो सम गेम है, जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तो कोई दूसरा बंदा प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो इसलिए मार्केट में रिटेलर्स को सिखाया जाता है एंड इस तरह से उन्हें ट्रैप किया जाता है मार्केट में। ये चीज़ें सक्सेसफुल होती है काफ़ी टाइम, बट काफ़ी टाइम फेल भी होती है। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये फेल क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। उस चीज़ को समझ कर आप इजीली एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ सकते हैं एंड इसको फॉलो करके मार्केट में आप ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में। इसी में देख लेते हैं ट्रेडर्स, इसी चार्ट में देख लेते हैं ट्रेडर्स। जैसे कि आप लोग देख ही सकते होंगे यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का, चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। एंड जैसे ही इसकी ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर सेल साइड की एंट्री लेंगे। देखिए मार्केट में ये कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जो नेक्स्ट डे मार्केट जो ओपन हुआ वो डाउन साइड ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिख गया रिटेलर्स को। अब रिटेलर्स ने यहाँ सेल साइड की एंट्री बना ली। उन्हें क्या सिखाया जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है जो इसकी जो ये वाला है, ये वाला स्विंग, इस पर अपने एसएल को प्लेस करना है। जैसे ही उन लोगों ने यहाँ पर अपने एसएल को प्लेस किया तो ऑपरेटर और जो एसएमसी जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो क्या करेंगे, वो मार्केट में यहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे एंड इनके एसएल को हंट करने का काम कर लेंगे। देखिए मार्केट में ये चार्ट पैटर्न सक्सेस तो हुआ, मार्केट देखिए इनकी डायरेक्शन में ही गया, मार्केट डाउन साइड ही मूव किया, बट मार्केट ने पहले इनके एसएल को हंट किया, मार्केट ने इनको मार्केट से निकाल दिया, इनके एसएल को हंट करने के बाद इनकी डायरेक्शन में मूव किया। तो इसी तरह से मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इन पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। एसएल हंटिंग के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इनके एसएल को हंट करके मार्केट से जो ऑपरेटर होते हैं वो पैसा बनाते हैं। तो मार्केट सिंपली एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलता है, क्योंकि जो एसएल जब तक मार्केट को एसएल नहीं मिलेगी, जब तक मार्केट को फ्यूल नहीं मिलेगा तो मार्केट मूव नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो रिटेलर्स के एसएल को हंट करके ही मार्केट मूव करती है। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, एक ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सिंपली एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो नेकलाइन है इसकी,
एंड जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बाइंग की रिटेलर्स ने, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो अब तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करी जाएगी, तो यहाँ पर बाइंग करने के लिए उन्हें सिखाया जाता है। एंड मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने जब उन्होंने यहाँ पर बाइंग की उसके बाद आप देख ही सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग 2 रेड कैंडल बनी, सिर्फ 2 ही कैंडल में सबके एसएल को मार्केट में हंट कर लिए गए, जो जिन भी रिटेलर्स ने यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देखते हुए बाइंग की थी। तो गाइस जब भी मार्केट में आपको इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखे तो आप समझ जाएं कि ये एसएल हंटिंग का मूव है, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ये मूव आया है। यहाँ पर मार्केट में एसएल कटे हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी उसके कारण इतना क्विक मूवमेंट आता है मार्केट में। जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें टाइम ही नहीं मिलता उनके एसएल को कट करने का, उनकी पोजीशन को कट करने का, उनके एसएल एक झटके में कट जाते हैं। एंड इसी तरह से मार्केट में एसएल हंटिंग जो स्ट्रैटेजी होती है वो वर्क करती है। एंड इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर जो ऑपरेटर एसएमसीज एंड जो बिग प्लेयर्स होते हैं एंड कुछ स्मार्ट रिटेलर्स भी होते हैं जो एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर मार्केट में काम करते हैं एंड मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो गाइज़ ये कुछ एग्जांपल थे जिसके अकॉर्डिंग हमने अभी समझा कि एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी क्या है एंड किस तरह से वो मार्केट में वर्क करती है। देखिए मार्केट में जो ये चार्ट पैटर्न्स हमने देखे ये काफ़ी बार सक्सेसफुल भी होंगे एंड काफ़ी बार फेल भी होंगे, बट आपको इसके पीछे का रीज़न कोई नहीं बताएगा कि ये चार्ट पैटर्न इस टाइम फेल क्यों हुआ या इस टाइम सक्सेस क्यों हुआ। ये सिर्फ आपको एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी में सीखने को मिलेगा। जो एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी है वो ऑपरेटर एंड जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एंड उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ये सब दिखाकर जो रिटेलर्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है, जिसके कारण जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं। उनके जो रिटेलर्स होते हैं उनके एसएल को हंट करके ही मार्केट में वो पैसा बनाते हैं। तो गाइज इसी तरह से मार्केट में एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी काम करते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो इन एग्जाम्पल को देखते हुए कि एसएल हंटिंग मार्केट में किस टाइप से काम करते हैं एंड किस टाइप से जो ऑपरेटर्स होते हैं जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में अपना पैसा बनाते हैं। एंड आप भी एक रिटेलर से एक स्मार्ट रिटेलर्स बन के मार्केट से ऑपरेटर की तरह पैसा बना सकते हैं मार्केट में ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर, जो कि है एसएल हंटिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।